नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं धर्मसार भरत। प्रथम प्रवचन। भगवान की महती अनुकंपा से यह सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है कि इस पुनीत आश्रम में और फिर महानतम संत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर पवित्र श्री भरत जी के चरित्र की कुछ चर्चा की जाए। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब पूज्य स्वामी आत्मानंद जी यहाँ नहीं थे, अतः एक प्रकार का अभाव सा लग रहा था। इस बार उनके सानिध्य में प्रवचन हो रहा है, यह मेरे लिए और भी प्रसन्नता की बात है। तो आइए हम लोग स्वस्थ और शांत चित्त होकर श्री भरत के चरित्र का अनुशीलन करें। आप लोग जितनी एकाग्रता और शांति से इसमें सहयोग देंगे, विषय उतना ही स्पष्ट हो सकेगा। भरत जी गुरु वशिष्ठ तथा अयोध्या के नागरिकों के साथ चित्रकूट में भगवान राम से भेंट कर अयोध्या वापस लौटते हैं। यहाँ आकर वे सोचते हैं कि नंदीग्राम में निवास करते हुए राज्य का संचालन किया जाए। ऐसा करने से पूर्व वे गुरु वशिष्ठ से आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक समझ उनके पास जाते हैं और प्रणाम करके कहते हैं, यदि मेरा कार्य अनुचित न हो और आप उसे धर्म के अनुकूल समझें तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं नंदीग्राम में रहता हुआ राज्य का संचालन करूं। भरत जी के इन वचनों को सुन गुरु वशिष्ठ भाव में विह्वल हो जाते हैं और बड़े अनुराग भरे शब्दों में कह उठते हैं, भरत, तुम मुझसे आज्ञा मांगते हो और पूछते हो कि तुम्हारा कार्य धर्मानुकूल होगा या नहीं। तो सुनो, मैंने धर्म की एक नई परिभाषा बनाई है। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। जो तुम समझोगे, जो कहोगे और जो करोगे, वही धर्म का सार होगा। यह धर्मसार शब्द बड़े महत्व का है। वशिष्ठ जी की दृष्टि में श्री भरत जो कुछ समझते हैं, कहते हैं और करते हैं, वह धर्म का सार है। इस शब्द पर थोड़ा विचार करें और देखें कि कितने चिंतन के पश्चात वशिष्ठ जी ने भरत जी के लिए यह शब्द कहना आवश्यक समझा। धर्मसार का शाब्दिक अर्थ है धर्म का सार। दृष्टांत के लिए एक फल ले लीजिए, जैसे आम का फल। फल में 3 चीजें हैं, छिलका, गुठली और रस। ये तीनों फल के लिए आवश्यक हैं। छिलके के द्वारा फल सुरक्षित रहता है, मलिन नहीं हो पाता। गुठली के द्वारा उसकी परंपरा बनी रहती है। गुठली को जमीन में लगा दीजिए, आम का नया वृक्ष खड़ा हो जाएगा। और रस तो महत्वपूर्ण है ही। निस्संदेह आम के ये तीनों भाग आवश्यक हैं, पर यदि आम का खाने वाला आम के रस के साथ उसकी गुठली और छिलके को भी खा जाए, यह सोचकर कि ये दोनों भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? छिलका और गुठली आवश्यक अवश्य हैं, पर जिस समय हम आम का रस ले रहे हों, उस समय उचित यह है कि हम छिलके को अलग कर दें तथा रस ग्रहण कर गुठली को भी त्याग दें। यदि कोई इन तीनों को खा जाए अथवा रस को छोड़ केवल छिलके और गुठली को ले ले, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई नवीन उपाधि ढूंढनी पड़ेगी। इस तरह व्यक्तियों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक वे जो आम का रस लेते हैं, दूसरे वे जो रस के साथ छिलके और गुठली को भी ग्रहण करते हैं, तथा तीसरे जो रस को छोड़ छिलके और गुठली को ले लेते हैं। इन्हें हम क्रमशः धर्मसार, धर्म और धर्माभास कह सकते हैं। छिलके और गुठली को छोड़ केवल रस का ग्रहण करना धर्मसार हुआ। छिलका, गुठली तथा रस तीनों को ले लेना धर्म की बात हुई, तथा रस को छोड़ छिलका और गुठली स्वीकार करना हुआ धर्माभास। और तीनों से विभिन्न है अधर्म। भरत जी के लिए धर्मसार शब्द प्रयुक्त करने में गुरु वशिष्ठ का अभिप्राय यह था कि मैंने अभी तक केवल धर्म को समझा था, पर भरत को देखने के पश्चात धर्मसार क्या है यह समझ पाया। गुरु वशिष्ठ उन लोगों में से नहीं थे जो दूसरों की प्रशंसा में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करते रहे हों। अपने यजमानों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों की प्रशंसा में यथेच्छ शब्दों का उपयोग करने वाले अनेक व्यक्ति मिलेंगे, पर गुरु वशिष्ठ ऐसे व्यक्तियों में से नहीं थे। वे तो परम त्यागी तथा सर्वथा निस्पृह थे। इन्होंने बड़ी कठिनाई के पश्चात सूर्यवंश का पौरोहित्य स्वीकार किया था। प्रारंभ में गुरु वशिष्ठ और भरत जी की दृष्टियों में बड़ा मतभेद था, पर ज्यों ज्यों गुरु वशिष्ठ भरत जी को समझने लगते हैं, उनकी आस्था भरत जी में बढ़ती जाती है। और जब वे उन्हें पूरी तरह समझ जाते हैं, तब उनके मुंह से अनायास ये शब्द निकलते हैं कि भरत, जो तुम समझोगे, कहोगे और करोगे, वह केवल धर्म ही नहीं, धर्मसार होगा। अयोध्या में गुरु वशिष्ठ ने भरत जी के विषय में यह जो बात कही, उसके मूल में धर्माभास, धर्म और धर्मसार का संघर्ष है। इससे भिन्न और एक नगर है लंका,
जहाँ अधर्म का राज्य है। अयोध्या में धर्माभास, धर्म और धर्मसार का जो उत्तरोत्तर विकास होता है, उसकी परिणति राम राज्य की स्थापना में होती है। महाराज दशरथ अयोध्या में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। वे अपना संकल्प पूरा करने के लिए उतावले हो रहे हैं, पर उनका संकल्प पूरा नहीं हो पाता। क्यों? इसलिए कि महाराज दशरथ यह मान बैठे थे कि राघवेंद्र को सोने के सिंहासन पर बिठा देने से रामराज्य हो जाएगा। किंतु रामराज्य किसी को स्वर्ण सिंहासन पर बैठाने मात्र से नहीं हो जाता। रामराज्य का तात्पर्य धर्मराज्य नहीं। धर्मराज्य तो अयोध्या में विद्यमान है ही। रामराज्य धर्मराज्य से आगे की बात है। धर्मराज्य व्यवस्था का राज्य है, पर राम का राज्य व्यवस्था का राज्य नहीं। व्यवस्था का राज्य दूसरा होता है। मुझे एक प्रसंग याद आता है। कई वर्ष पूर्व एक न्यायाधीश महोदय ने न्यायालय के प्रांगण में मेरा एक कार्यक्रम रखा। मैंने उनसे पूछा कि किस विषय पर बोलूं। उन्होंने अपने सहज स्वभाव में कहा, आप राम राज्य की न्याय व्यवस्था पर बोलिए। मैंने कहा, आपने मुझे बड़ी कठिनाई में डाल दिया। भगवान राम के राज्य में कोई बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था रही हो, इसका उल्लेख तो नहीं मिलता। वहाँ कितने न्यायालय और कितने न्यायाधीश थे, इसका भी पता नहीं चलता। बात तो यह है कि उनके राज्यकाल में केवल 3 झगड़े उपस्थित हुए और उन्होंने उन्हें बड़ी सरलता से निपटा दिया। एक तो राज्य तो वह है जहाँ न्यायालय ही ना हो, और दूसरा राज्य वह है जहाँ बहुत से न्यायालय हों तथा बहुत बढ़िया न्याय होता हो। यह बात बड़ी अच्छी है कि न्याय बहुत सुंदर होता है, पर इसका अर्थ यह भी है कि जहाँ न्यायालय बहुत हैं वहाँ झगड़े भी बहुत होते हैं। अगर झगड़ालू लोग ना रहें तो न्यायालय की ज़रूरत ही ना पड़े। अतः राम राज्य वह है जहाँ न्यायालय की ही आवश्यकता ना हो। जहाँ न्यायालय बहुत हों और न्याय बहुत अच्छा होता हो, उसे राम राज्य नहीं धर्म राज्य कहना उचित होगा। राम राज्य का तात्पर्य हृदय के परिवर्तन से है, राज्य व्यवस्था से नहीं। किसी सभा में जूते रखने का उत्तम प्रबंध देखकर हम कह उठते हैं कि यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है, पर व्यवस्था इसलिए है कि कई लोग जूते चुराने की नीयत से आते हैं। अगर चुराने की दृष्टि से कोई न आए तो प्रबंध की आवश्यकता ही न पड़े। इसी प्रकार हृदय में जब ऐसा परिवर्तन आ जाए कि मन में पापवृत्ति का उदय ही न हो, तभी राम राज्य की स्थापना होती है। महाराज दशरथ यह मानते हैं कि रघुवंश में परंपरा से ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। अतः अगर मैं राघवेंद्र को सिंहासन पर बिठा दूं तो राम राज्य हो जाएगा, पर उनका संकल्प पूरा नहीं हो पाता। क्यों? इसलिए कि भगवान राम यह बताना चाहते थे कि जब तक धर्म और धर्माभास के स्थान पर धर्मसार नहीं आ जाता, तब तक राम राज्य नहीं बन सकता। जब तक बाहर लंका विद्यमान रहे जहाँ अधर्म राज्य है और भीतर अयोध्या में धर्म राज्य बना रहे, तो वह केवल स्वर्ण सिंहासन पर बैठने मात्र से राम राज्य नहीं बन पाएगा। यह तो अच्छाई और बुराई का समझौता हो जाएगा, और जहाँ अच्छाई और बुराई का समझौता होता हो वहाँ राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। धर्म क्या है? धर्म का सरल अर्थ है धारणार्थ धर्म इत्याहु। जो धर्म धारण करे, जो समाज को धारण करे तथा जिससे समाज सुरक्षित रहे, वही धर्म है। समाज सुरक्षित कब रहेगा? जब प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेगा तथा अपने कर्तव्य का पालन करेगा। पर जहाँ व्यक्ति केवल अपनी ही व्यक्तिगत कामनाओं को दृष्टि में रखकर कार्य करेगा, व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर जीवन बिताएगा, समाज, राष्ट्र तथा विश्व के लोगों की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं पर ध्यान नहीं देगा, वहाँ अधर्म होगा। रावण का चरित्र अधर्म का प्रतीक है। सांकेतिक गाथा आती है कि रावण का जन्म लंका में नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने उसके जन्म की बात लिखने की आवश्यकता नहीं समझी। वे उसका वर्णन उसके बड़े होने के बाद करते हैं, जब वह बड़ा हुआ और चारों ओर भ्रमण करने लगा। भ्रमण में उसने स्वर्णमयी लंका को देखा। बस इसे देखते ही उसके मन में बड़ा प्रलोभन जाग उठा और सेना ले उसने इस पर आक्रमण कर दिया। वहाँ के निवासी यक्ष आदि भाग खड़े हुए और उसके पश्चात सुंदर सहज अगम अनुमानी कीन्ही तहाँ रावण राजधानी। उसने उस स्वाभाविक सुंदर और दुर्गम जान अपनी राजधानी बना ली। गोस्वामी जी का व्यंग यह है कि रावण की दृष्टि में प्रश्न यह न था कि कौन सा देश मेरा है। उसका मनोभाव यह था कि जो देश समृद्धिशाली हो उस पर अपना अधिकार जमा लिया जाए, क्योंकि जिसके पास शक्ति हो देश उसी का है। यह उल्टी पद्धति की बात है।
उल्टी पद्धति का तात्पर्य यह है कि रावण जहाँ पैदा हुआ वह उसका देश नहीं, वरन जो उसे अच्छा लगे, सुंदर लगे, वही उसका देश है। और ऐसे देश को अपने बल के द्वारा, क्षमता के द्वारा छीन लेना चाहिए, यह रावण की दृष्टि है। उसने लंका को समृद्धिशाली, स्वर्णमयी देखा और इसलिए उसने छीन लिया। पर यह तो पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो तब होता जब वह साधारण सी भूमि ले उसे समृद्धिशाली बना देता। छीन कर लेना तो स्वार्थ की वृत्ति है, अधर्म है। पर यही रावण का जीवन दर्शन है। उसका विवाह किस प्रकार हुआ, यहाँ भी उसकी स्वार्थ दृष्टि दिखाई पड़ती है। जच्छ देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। जहाँ भी उसे सौंदर्य दिखाई पड़ा, कमनीय नारियां दिखी और उन्हें अपनी भुजाओं के बल से छीनकर उनसे विवाह कर लिया। उसने सुना कि कुबेर के पास विमान है। उसे लगा कुबेर को विमान की क्या आवश्यकता है, विमान तो रावण के पास होना चाहिए। बस एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीती लय आवा। उसने कुबेर पर धावा बोल दिया और उसका पुष्पक विमान जीत लिया। जिसकी जो चीज उसे अच्छी लगी उसने छीन लिया और जो उसे अप्रिय लगा उसे उसने उजाड़ कर नष्ट कर दिया। दूसरे की लंका को छीनकर उसे अपनी राजधानी बना ली, स्वयं राजा बन बैठा और शासन चलाने लगा। जब हनुमान जी नागपाश में बंद कर उसकी सभा में आए तो उसके पीछे एक कारण था। हनुमान जी उसे शिक्षा देना चाहते थे। जब रावण ने हनुमान जी की ओर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक जो भी उसकी सभा में आया वह उसके ऐश्वर्य और भव्यता को देख भयभीत हो गया था। पर यह बंदर जो एक कैदी के रूप में सामने खड़ा है, तनिक भी भयभीत नहीं है। उसके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं है। उसे बड़ा क्रोध आया। कपि बिलो की दसानन, भेसा कई दुर्बाद, सुतबद सुरति की निपुनि, उपजा हृदय विषाद। पुत्रवध की याद आते ही उसका हृदय विषाद से भर उठा और वह क्रोध में भरकर हनुमान जी से प्रश्न करने लगा। उसका पहला प्रश्न था, कह लंकेश कवंतई कीसा, अरे बंदर तू कौन है। उसका दूसरा प्रश्न था, कही के बल गहालई बन खीसा, तूने मेरी वाटिका क्यों उजाड़ी। वह आगे कहता है कि दो श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखूं अति असंक सट तोही। अरे दुष्ट, तू तो बड़ा निशंक लग रहा है, क्या तूने मेरे बारे में कुछ सुना नहीं। हनुमान जी को बड़ी हंसी आ गई कि निशंकता दुष्टता का भी लक्षण हो सकती है। क्या स्वयं रावण निशंक नहीं था। गोस्वामी जी उसके बारे में लिखते हैं, तह रह रावण सहज असंका। रावण लंका में स्वयं तो निशंक हो राज्य करता है और यहाँ हनुमान जी से कहता है कि तू बड़ा निशंक है। रावण खुद निशंक हो तो वह गुण है और यदि हनुमान जी निशंक हो जाते हैं तो वे दुष्ट हैं। इसका अभिप्राय यह है कि रावण दोहरा मापदंड लगाता है, अपने लिए कुछ तथा दूसरे के लिए कुछ और। रावण को क्रोध क्यों आया, यह देखकर कि देखूं अति असंख्य सठ तो ही। मैं तो केवल असंख्य हूँ, पर यह दुष्ट तो अति असंख्य है। यहाँ पर व्यंग क्या है, सिंहासन पर बैठकर असंख्य होना सरल है, पर नागपाश में बंद कर खड़े होना, फिर भी भयभीत न होना, यह तो अति असंख्यता का ही लक्षण है। रावण को आश्चर्य होता है कि बंदर भयभीत नहीं हो रहा। जिनका जीवन धर्मपूर्ण अधर्मपूर्ण होता है उनकी प्रकृति ही ऐसी होती है। ऐसी बात नहीं कि वे धर्म के बारे में न जानते हों। जब भी स्वयं के स्वार्थ की बात आती है वे धर्म की चर्चा उठाते हैं। रावण ने हनुमान जी से पूछा कि तूने मेरी वाटिका का फल क्यों खाया, राक्षसों को क्यों मारा, मेरी वाटिका क्यों उजाड़ी। हनुमान जी रावण की ओर देखने लगे, मानो कह रहे हो, रावण ये प्रश्न करते तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुम स्वयं इतने नगरों और गांवों को उजाड़ा, उस समय क्या तुमने कभी सोचा था कि मैं इन्हें क्यों उजाड़ रहा हूँ। फिर तुम स्वयं यह मानते हो कि नगर कपि भालू आहार हमारा, नर और वानर भालू हमारे भोजन हैं। तुमने जब उन्हें खाया तब तो यह प्रश्न तुम्हारे भीतर नहीं उठा, और आज मैंने फल खा लिया तो तुम्हें इतना क्रोध आ गया। यह कैसा न्याय है। रावण ने जब हनुमान जी से कहा कि तूने मेरी वाटिका का फल खाया, क्या यह चोरी नहीं। तब यह सुनकर हनुमान जी सोचते हैं कि आज चोर ही न्यायाधीश के आसन पर बैठा न्याय की बात कर रहा है। जगजननी को चुरा कर लाने वाला न्याय करने बैठा है। यही अधार्मिक व्यक्ति की प्रवृत्ति है। वह धर्म की बात, न्याय की बात तब उठाता है जब उसके स्वार्थ में बाधा पड़ती है। वह तो वैसी ही बात हुई
जैसे 4 चोर मिलकर चोरी करें और कहने लगें कि बंटवारा ईमानदारी से होना चाहिए। चोरी करते समय तो बेईमानी और बंटवारे के समय ईमानदारी। यही बात बाली के प्रसंग में भी लागू होती है। भगवान राम बाली को मारते हैं और उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वे चाहते तो उसे बिल्कुल समाप्त कर देते और जब तक वह मर न जाता उसके सामने न आते, पर वे ऐसा नहीं करते। वे उस पर बाण चलाकर उसके सामने जानबूझकर खड़े हो जाते हैं, यह सुनने तथा दूसरों को दिखाने के लिए कि स्वार्थी पद्धति के लोग किस प्रकार बोलते हैं। उन्हें देख बाली ने कहा, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। महाराज, आप तो धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। भगवान को उसकी बात सुन बड़ी हंसी आई कि आज जब इसे बाण लगा तो धर्म की दुहाई दे रहा है, पर जब इसने अपने भाई की स्त्री छीनी तब इसका धर्म कहाँ गया था। भगवान का तात्पर्य यह था कि जब तुम्हें इतनी बात मालूम है कि मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ, तो अपने प्रश्न का उत्तर तुमने स्वयं ही दे दिया है। जब तुम कहते हो धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, तो इसका अभिप्राय यह है कि तुम पहचानते हो और तुम धर्म के बारे में भी जानते हो। ईश्वर के संबंध में तुम्हारा ज्ञान श्रेष्ठ है, पर क्या तुम्हें अपनी क्रियाओं को कभी धर्म की कसौटी पर कसकर देखा है। भगवान ने उसे याद दिलाया, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई। क्या तुम्हें मालूम नहीं, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं और जो इन्हें बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं। बाली ने भगवान पर दूसरा आरोप लगाया, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। मैं शत्रु हो गया और सुग्रीव आपका स्नेह पात्र, यह कैसी बात। आपको तो समता का व्यवहार करना चाहिए। आप ईश्वर हैं, आपने ऐसा विषम व्यवहार क्यों किया। यह बात कौन कर रहा है। वह जो स्वयं महाभेदभारी था। वह सुग्रीव पर केवल इसलिए रुष्ट हो गया कि वह उसके सिंहासन पर बैठ गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा। सुग्रीव को सिंहासन पर बैठे देख उसके मन में महान भेद उत्पन्न हो गया। उसे इतना क्रोध आया कि वह यह भी न सोच सका कि जरा सुग्रीव से पूछ तो लें कि वह किन परिस्थितियों में सिंहासन पर बैठा है। इस प्रकार जो स्वयं महाभेदवादी है वह समता की बात उठाता है। जिसके जीवन में धर्म का लेश नहीं, वह धर्म की बात करता है। यही अधार्मिक प्रकृति के व्यक्ति की प्रवृत्ति है। अंगद ने व्यंग करते हुए रावण से कहा था, रावण, तुम धर्म की बात कर रहे हो, पर मैं तो तुम्हारे धर्म ज्ञान की श्रेष्ठता के बारे में हनुमान जी से पहले ही सुन चुका हूँ। कह कपि तव गुण गाह कताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विंधसी सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कुछ कृत अपकारा। तुम्हारी गुण ग्राहकता का आर पार नहीं है। हनुमान ने तुम्हारा अशोक वन उजाड़ दिया, पुत्र को मार लंका जला दी, पर फिर भी तुमने इसका अपकार न माना। कितनी महानता है तुम्हारी। इससे बढ़कर धर्म का क्या कोई दृष्टांत हो सकता है। तात्पर्य यह है कि अधार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति धर्म का नाम भले ही ले ले, पर उसका जीवन, उसका विचार केंद्र स्वार्थपरक होता है। अपनी वासना और स्वार्थ को चरितार्थ करने के लिए उसे कोई भी क्रिया करने में तनिक भी संकोच नहीं होता। हनुमान जी ने रावण से किंचित व्यंग करते हुए कहा, रावण, तुम मुझसे पूछते हो कि मैंने तुम्हारी वाटिका का फल क्यों खाया, उसे क्यों उजाड़ा। तो तुमसे भी पूछा जा सकता है कि जही जही देश धनु द्विज पावही, नगर गाँव पुर आग लगावही। जहाँ जहाँ गौ ब्राह्मण पाए उन नगरों तथा गांवों में आग क्यों लगाई, उन्हें क्यों उजाड़ा। मैंने तो फल इसलिए खाया कि खाया हूँ फल प्रभु लागी भूखा, मुझे भूख लगी थी। हनुमान जी का यह व्यंग था कि अगर भूख का व्यक्ति फल खा ले तो वह चोरी हो गई, किंतु पेट भरा व्यक्ति चीज़ों को नष्ट करता जाए तो वह चोरी नहीं। यह कैसा न्याय है। रावण के यह पूछने पर कि तुमने फल खाया तो क्यों खाया, पर मेरी वाटिका क्यों उजाड़ी, हनुमान जी बोले, कपि स्वभाव ते तोरऊ रूखा। इसीलिए कि यह मेरा स्वभाव है। यदि न्यायालय में पकड़कर लाया गया व्यक्ति यह कहे कि मैंने चोरी इसलिए की कि मुझे उसकी आवश्यकता थी तथा तोड़फोड़ और आग इसलिए लगाई कि यह मेरा स्वभाव है, तो क्या होगा। अगर उसे कम दंड मिलने का होगा तो अधिक मिलेगा। तब जिन हनुमान जी को हम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों लिख दिया।
इस प्रकार का उत्तर दिखने में तो सीधा है, पर है बड़ा तीखा। कभी कभी सीधी बात भी बड़ी तीखी होती है। हनुमान जी के उत्तर में एक तीव्र व्यंग था और वह रावण के पांडित्य के लिए एक चुनौती था। हनुमान जी को पता था कि रावण को सुपर्णखा द्वारा यह समाचार मिल चुका है कि उसके भाई खरदूषण तथा 14,000 राक्षसों का संहार केवल एक ही व्यक्ति ने कर दिया है। एकांत के क्षणों में रावण सोचने लगा कि क्या किसी एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव है कि वह ऐसा कार्य कर सके। तुरंत उसके विवेक ने कहा, नहीं, यह किसी सामान्य व्यक्ति का कार्य नहीं। खरदूषण मोहि संबलवंता तिन्हि कुमार बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे ही समान बलशाली थे, सिवाय भगवान के उन्हें और कौन मार सकता है। यह तो ईश्वर का ही कार्य लगता है। निसंदेह ईश्वर का अवतार हो गया है। रावण को मानो प्रेरणा मिली कि भगवान अवतरित हो गए हैं, अतः उनके प्रति समर्पण करना चाहिए। इस प्रकार रावण के मन में ज्ञान का उदय तो होता है, पर वह उस ज्ञान के अनुसार कार्य नहीं कर पाता। जब हमें ज्ञान हो जाए तो उचित यह है कि उसे कार्य रूप में परिणत करें। रामायण में एक सुंदर बात आती है, ये नेत्र क्या हैं? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य ये दो नेत्र हैं। दोनों नेत्र आवश्यक हैं, एक के होने से काम नहीं चलेगा। जहाँ ज्ञान आया कि वैराग्य को भी लाना चाहिए। अगर ज्ञान का नेत्र हुआ और वैराग का न हुआ तो सारा ज्ञान व्यर्थ ही होगा। किसी व्यक्ति को यह ज्ञान हो कि अमुक कार्य अच्छा है, पर वह उसे न कर पाए, और दूसरे को यह ज्ञान हो कि अमुक कार्य ठीक नहीं, पर वह उससे मुक्त न हो सके, तो ऐसे ज्ञान से क्या लाभ। एक सज्जन ने कहा कि डॉक्टर बीमार पड़ गए। दूसरे ने कहा, तुम भी बड़ी विचित्र बात कहते हो, वे डॉक्टर होने के कारण बीमार नहीं पड़े। बीमार इसलिए पड़े कि वे अपनी डॉक्टरी ज्ञान को उपयोग में नहीं लाए। डॉक्टर यदि कुपथ्य करेगा तो वह उसके लिए उतना ही हानिकारक होगा जितना दूसरे के लिए, और जब वह इस जानकारी का उपयोग करेगा तभी स्वास्थ्य लाभ कर सकेगा। जानकारी का उपयोग करना ही विराग है। एक प्रसंग आता है, जिस समय भगवान वामन बाली की यज्ञशाला में पहुँचे, बलि की यज्ञशाला में पहुँचे तो बलि ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया। उनकी पूजा अभ्यर्थना कर उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे आज्ञा दें, आपकी क्या सेवा करूं। शुक्राचार्य भी वहीं थे। वे तुरंत पहचान गए कि यह अतिथि और कोई नहीं, साक्षात भगवान हैं। वे तुरंत बाली का हाथ पकड़कर उन्हें एकांत में ले गए और बोले, तुम जानते हो वामन के रूप में जो आए हैं वे कौन हैं? बलि ने कहा, महाराज, मुझे तो नहीं मालूम ये कौन है, कोई ब्रह्मचारी प्रतीत होते हैं। शुक्राचार्य बोले, अरे नहीं, ये ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं, साक्षात भगवान हैं। तुम बड़े मूर्ख हो जो इन्हें वचन दे रहे हो कि आप जो मांगोगे मैं दूंगा। अभी भी समय है, जाकर वचन वापस ले लो। बलि ने कहा, महाराज, अब चाहे ये भगवान ही क्यों न हो, मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूंगा, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। शुक्राचार्य को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने बलि को श्राप दे दिया कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जा तेरा सर्वनाश हो जाए। उन्होंने श्राप तो दे दिया, पर बलि के प्रति उनकी ममता न गई। जब संकल्प के लिए पात्र से जल डाला जाने लगा तो वे सूक्ष्म रूप से पात्र के छिद में जा बैठे ताकि जल न गिर पाए और संकल्प ना हो सके। भगवान ने बलि से जलपात्र ले जल निकालने की चेष्टा की। इसके फलस्वरूप शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। भगवान के इस कार्य का अभिप्राय यह था कि शुक्राचार्य, तुम्हारे ज्ञान का नेत्र तो ठीक था, तुम पहचान तो गए कि मैं कौन हूँ, पर पहचान कर भी तुम अपनी ममता नहीं त्याग पाए। अपने यजमान को शिक्षा देने लगे कि इन्हें कुछ मत दो। मुझे जानकर मेरे प्रति समर्पण करने के बदले तुमने उल्टी शिक्षा दी, इसीलिए तुम्हारे वैराग्य का नेत्र फूट गया। तुम में वैराग्य का सर्वथा अभाव है। यही व्यंग उपस्थित होता है समुद्र मंथन की गाथा में। एक ओर देवतागण हैं और दूसरी ओर असुर, तथा भगवान मोहिनी के वेश में अमृत वितरण कर रहे हैं। देवताओं को चतुराई से अमृत दे रहे हैं और दैत्यों को सुरा। इन देवताओं और दैत्यों में एक अनोखा व्यक्ति है, राहु। उसने पहचान लिया कि मोहिनी के रूप में और दूसरे कोई नहीं, भगवान ही हैं। इस पहचान के दो परिणाम हो सकते थे। यदि वह अपनी जाति का हितैषी होता तो दैत्यों से तुरंत कह देता कि भाइयों, देखो तुम्हारे साथ छल हो रहा है, पहचान लो, ये भगवान हैं, मोहिनी के रूप में आए हुए हैं, तुम्हें ठग लेंगे। इनके वितरण से देवताओं को अमृत मिलेगा और हमें विष।
अथवा वह स्वयं भगवान से कहता कि प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया है, आप मुझे अमृत दे दीजिए। पर उसने क्या किया, वह भगवान के पास नहीं गया यह सोचकर कि दैत्य जानकर मुझे अमृत दें या ना दें। उसने भगवान को जाना अवश्य, पर उसे भगवान पर विश्वास न आया। दूसरी ओर उसे अपनी जाति की चिंता भी नहीं हुई। उसने तो बस यह चाहा कि मैं अमृत पालूं, बाकी जाति भले ही भाड़ में जाए। बस यह नकली वेश बना देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। भगवान मोहिनी के रूप में अमृत बांटते आए और उन्होंने उसके भी पात्र में अमृत डाल दिया। वह उसे उठाकर पी गया। उसके दोनों बाजुओं में सूर्य और चंद्र बैठे हुए थे। उन दोनों ने पहचान लिया कि यह व्यक्ति अपनी जाति का नहीं, यह तो दैत्य प्रतीत होता है। उन्होंने तुरंत भगवान को संकेत किया कि आपने दैत्य को अमृत दे दिया। भगवान ने अपना चक्र चलाया और राहु का सिर कटकर गिर गया। वह मरा नहीं, क्योंकि अमृत का पान कर चुका था। इसीलिए वह अब तक सूर्य तथा चंद्र के ग्रहण के रूप में अपना बैर बन जाता रहता है। सूर्य और चंद्र की भूल क्या हुई, वे भगवान को बताने लगे कि देखिए, आप नहीं पहचान पाए कि यह दैत्य है और हम पहचान गए, हम आपको भी पहचान करा रहे हैं। क्या भगवान नहीं जानते थे कि वह दैत्य है? यह तो उनकी अपार करुणा थी कि जिस व्यक्ति ने उन्हें पहचान लिया, वह चाहे जो भी हो, उसे उन्होंने अमृत दे दिया। जिसने भगवान को जान लिया, वह तो अमृत का अधिकारी ही हो गया। पर ये दोनों भले मानुष ईर्ष्यालु थे ना। वे चाहते थे कि केवल हम ही अमर हों और दूसरे न हो पाएं। इसीलिए राहु उन पर अपना बदला निकालता है। जो हो, भगवान का चक्र चला और राहु के शरीर के 2 टुकड़े हो गए, सिर अलग और धड़ अलग, और ये दोनों ही जीवित रहे। आज भी यह राहु वृत्ति संसार में बहुलता से व्याप्त है। सिर कहीं जाता है और धड़ कहीं, और हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और यही राहु केतु की वृत्ति है। सिर यानी राहु मानो ज्ञान का प्रतीक है, और धड़ यानी केतु कर्म का। ज्ञान और कर्म का यह अंतर हमें सर्वत्र देखने में आता है। अपने जिस ज्ञान को हम अपने कार्यों में, अपने जीवन में न उतार पाएं, हमारे ऐसे ज्ञान से क्या लाभ। रावण में यही बात दृष्टिगत होती है। वह महापंडित है, परम ज्ञानवान है, तथा उसे भगवान राम के ईश्वरत्व की जानकारी भी हो गई है, जो कि लोगों को अत्यंत कठिनाई के बाद होती है। यही नहीं, उसका विवेक उससे कहता भी है कि अब भगवान के प्रति समर्पण करो, उनका भजन करो। पर रावण का रावणत्व उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह कह उठता है, होई भजनु न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। यह इस तामस देह के द्वारा भजन नहीं हो सकता। रावण के इस कथन में कितनी यथार्थता, कितनी सच्चाई और कितनी गहराई है। उसका सारा ज्ञान, सारा पांडित्य व्यर्थ हो जाता है। अब इसे हनुमान जी के कथन से मिलाइए। हनुमान जी ने रावण की सभा में कहा कि बंदर का स्वभाव होने के कारण मैंने वाटिका उजाड़ी। इसमें व्यंग यह था कि हे रावण, सारी सुविधाएं प्राप्त होने के बावजूद तुम कहते हो कि तुमसे भजन नहीं हो सकता। तुम अपना स्वभाव नहीं बदल पाए और मुझसे एक बंदर से आशा रखते हो कि वह अपना स्वभाव बदल ले। ऐसा सोचना क्या तुम्हें शोभा देता है? तुम भला क्या न्याय करोगे? इससे बढ़कर लज्जा की बात क्या हो सकती है कि तुम पुरुष से तो पशु से तो धर्म पालन की आशा रखो, और स्वयं मनुष्य होने का दावा करते हुए, पंडित होने की डींग भरते हुए धर्म का अपमान करो। तात्पर्य यह है कि रावण का चरित्र केवल रावण का ही नहीं, वरन उसके प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र है जिसका जीवन अधर्ममय है। उसकी प्रवृत्ति ही यह होती है कि प्रत्येक वस्तु उस दूसरे से छीने, अपने स्वार्थ की सिद्धि करे और धर्म का नाम तब ले जब उसके स्वार्थ को चोट लगे। यह अधर्म है जो रावण के रूप में सर्वत्र और सतत विद्यमान है। तो एक और लंका है जहाँ अधर्म का राज्य है, और दूसरी ओर है अयोध्या जहाँ आंतरिक शांति का अभाव है। ऐसी स्थिति में भगवान के सिंहासन पर बैठकर राज्य करने से राम राज्य नहीं हो सकता था। भगवान ने अंत में यह दिखा दिया कि जब तक बाह्य और आंतरिक दुर्गुणों का नाश नहीं हो जाता, राम राज्य नहीं बन सकता। इसीलिए कार्य का विभाजन कर लिया जाता है।
बाह्य दुर्गुणों के नाश का कार्य भगवान राम और लक्ष्मण लेते हैं और अयोध्या के आंतरिक दुर्गुणों और दुर्बलताओं के विरुद्ध संघर्ष का कार्य भरत तथा शत्रुघ्न को सौंपा जाता है। लंका में अधर्म का राज्य है, यह तो सबको ज्ञात है, पर अयोध्या में भी दुर्बलता और बुराइयां हैं, इसका पता नहीं चलता। बाहर से अयोध्या बड़ी पवित्र प्रतीत होती है, पर अंदर की दुर्बलता कैकई और मंथरा के माध्यम से बाद में प्रकट होती है। कैकई के जीवन में हम धर्माभास पाते हैं। प्रारंभ में कैकई जी के जीवन में धर्म का व्यवहार था। धर्माभास तब दिखाई पड़ा जब उनका मंथरा के साथ मिलन हुआ। मंथरा की बातों से कैकई प्रभावित होती हैं। मंथरा है लोभ वृत्ति और कैकई है क्रिया शक्ति। लोभ और क्रिया इन दोनों का साथ साथ रहना स्वाभाविक है। जब मनुष्य क्रिया करेगा तो लोभ होगा ही, इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं। जब तक कैकई स्वामिनी थी और मंथरा उनकी दासी तब तक बात ठीक थी, किंतु जब कैकई मंथरा की अनुगामिनी हो गई और मंथरा उन पर अपनी सम्मति चलाने लगी, तभी अनर्थ घटित हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक क्रिया के पीछे लोभ रहे तब तक कोई बुराई नहीं, पर जहाँ लोभ के पीछे क्रिया चलने लगे तभी अनर्थ घटित होता है। पहले क्रिया शक्ति रूपिणी कैकई आगे थी और लोभ वृत्ति रूपिणी मंथरा उनके पीछे, किंतु जब मंथरा आगे आ गई, लोभ वृत्ति ने क्रिया शक्ति को पीछे कर दिया। मंथरा ने 2 वरदान मंगवाए। 2 क्यों? लोभी का स्वभाव ही ऐसा होता है। लोभी को अपनी हानि से ही दुख नहीं होता, दूसरे का लाभ देखकर भी दुख होता है, और वह केवल अपने लाभ ही में सुखी नहीं होता, वरन दूसरे की हानि देख उसे प्रसन्नता का अनुभव होता है। इसीलिए जब कैकई के अंतःकरण में लोभ वृत्ति ने अधिकार जमाया तो उन्होंने 2 वरदान मांगे। एक तो यह कि मेरे पुत्र को राज्य मिले, और दूसरा यह कि पराये पुत्र को वन, स्वयं को लाभ हो और दूसरे को हानि, तभी यह लोभ वृत्ति संतुष्ट होती है। अब हम देख पाएंगे कि कैकई जी के जीवन में धर्माभास किस तरह धर्म की आड़ लेकर प्रकट होता है। जब कैकई जी ने महाराज दशरथ से ये 2 वरदान मांगे तो महाराज मर्माहत हो उठे। वे कैकई को समझाने लगे कि कैकई जरा सोचो तो सही, तुम क्या करने जा रही हो। सारी अयोध्या राम को साधु कहती है, यही नहीं तू सराहसी कर सिसनेहु, अब सुनी मोहि भयो संदेहु। तुम भी तो राम की प्रशंसा करती थी, उनसे इतना स्नेह करती थी, अब यह देख सुनकर मुझे संदेह हो गया है। राजा दशरथ को बिलखते देख कैकई के मुख से धर्म की बात निकलती है। सिबि दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ वचन पनु राखा। महाराज शिवी, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, देह और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा निभाई। फिर आपका जन्म तो रघुवंश में हुआ है, आप सत्यनिष्ठ हैं। मैं तो आपको इन्हीं महापुरुषों की श्रेणी में लाना चाहती हूँ। आपको ऐतिहासिक बनाने के लिए ही मैं आपसे यह वर मांग रही हूँ। साथ ही कैकई ने यह व्यंग भी किया, जाने उलेह मागी चबेना। आपने क्या यह सोचा था कि मैं चबेना मांगूंगी? क्या कोई चबेना दान करके शिवी और दधीची की श्रेणी में आ सकता है? आपका नाम तो तभी होगा जब आप सत्य की रक्षा करें और उसका पालन करें। कैकई सत्य और धर्म की दुहाई देती है। धर्म की दुहाई कैसे? महाराज दशरथ ने कहा, सबको कहु राम सुधि साधु। सभी कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। कैकई ने कहा, मैं भी तो राम को साधु मानती हूँ। महाराज दशरथ बोले, यदि तुम साधु मानती हो तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो? कैकई ने कहा, राम साधु हैं इसीलिए तो कर रही हूँ। आप ही बताइए, भोग श्रेष्ठ है अथवा त्याग? अब धर्म इसका क्या उत्तर देगा? अगर किसी से पूछा जाए कि धर्म में त्याग श्रेष्ठ है अथवा भोग, तो कहना ही पड़ेगा कि भोग से त्याग श्रेष्ठ है। कैकई कहती है, इसीलिए तो मैंने निर्णय लिया कि जो बड़ा है उसे बड़ा फल दे दिया जाए, त्याग दे दिया जाए, और जो छोटा है वह तुच्छ फल ले ले, भोग ले ले। मेरा निर्णय उचित है, इसमें प्रतिकूलता कहाँ? फिर आप ही ने तो कहा कि राम साधु हैं, तो साधु को तो वन ही में रहना चाहिए। इसीलिए मैंने राम के लिए वन मांगा, कोई कारागार नहीं मांगा। फिर इसमें अधर्म की बात कहाँ हुई? पुराणों में धर्म के 4 चरण बताए गए हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा है, प्रगट 4 पद धर्म के, कलि महु एक प्रधान। ये 4 चरण हैं, सत्य, ताप, दान और दया। ये चारों धर्म के लक्षण हैं, पर यह धर्म धर्माभास भी हो जाता है। कैसे? कैकई जी इन 4 चरणों को पूरा करती हैं। उन्होंने महाराज दशरथ से कहा, महाराज धर्म का एक चरण सत्य है, आपने जो वचन दिया था उसे पूरा कीजिए। सत्य के लिए त्याग कीजिए,
तो उसका एक चरण पूरा हो जाएगा। दूसरा चरण तप है, इसीलिए तापस वेश विशेषी उदासी 14 बरिस राम वनवासी। तपस्वियों के रूप में राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें, इससे दूसरा चरण पूरा हो जाएगा, तप की रक्षा हो जाएगी। धर्म का तीसरा चरण है दान। आप राज्य का दान मेरे पुत्र भरत को कर दीजिए, इससे तीसरा चरण पूरा हो जाएगा। और दया करने योग्य तो केवल एक ही व्यक्ति है, भय मंथरा सहाय बिचारी। बेचारी दासी मंथरा दया की पात्र है, अतः उस पर दया कर धर्म का चौथा चरण पूरा कर दीजिए। तात्पर्य यह है कि दया मंथरा के लिए, दान भरत के लिए, तप भगवान के लिए और सत्य दशरथ के लिए। इस प्रकार धर्म के चारों चरण पूर्ण हो गए। पर यहाँ व्यंग क्या है? ये धर्म के चारों चरण नहीं हैं। देखना यह है कि इन चारों में से अपने लिए क्या चुना गया और दूसरों के लिए क्या। धर्म तब धर्म रहेगा जब सत्य और तप अपने लिए हों, दया व दान दूसरे के लिए हों। जब सत्य और तप दूसरे के लिए, दान और दया अपने लिए चुन लिए जाएं, तो वह धर्म नहीं, धर्माभास हो जाता है। जहाँ व्यक्ति धर्म की आड़ लेकर केवल अपने स्वार्थ का चुनाव करता है, वह धर्माभास हो जाता है। कैकेयी जी के जीवन में हम यही धर्माभास पाते हैं। अब यह देखने का प्रयास करें कि वह धर्म तत्व और धर्म सार क्या है, जिसे भगवान राम और भरत जी मिलकर पूरा करते हैं। कैकेयी अन्याय कर रही हैं, भगवान राम को इसका विरोध करना चाहिए या नहीं, यह बड़ा सूक्ष्म प्रश्न है। ऐसे ही दृष्टांतों को दृष्टि में रखकर गीता में कहा गया है, किम कर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहितः। बड़े बड़े विद्वानों को भी यह भ्रम हो जाता है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या। भगवान राम तो धर्म की रक्षा के लिए आए हैं और कैकेयी अधर्म और अन्याय कर रही है। भगवान राम को चाहिए कि वे कैकेयी की बात को अस्वीकार कर देते, पर भगवान ने उसका विरोध नहीं किया। यही नहीं, बल्कि उसे धर्म मान लिया। क्यों? कैकेयी जी धर्म का नाम लेकर भगवान को वन में भेजना चाहती थी, और फिर भगवान भी धर्म का नाम लेकर स्वयं राज्य करना चाहते थे। तो फिर यह लोभ और लोभ की लड़ाई हो जाती, फिर धर्म धर्म न रह जाता। अतः प्रभु ने सोचा कि कैकेयी जी के इस धर्माभास के विरुद्ध यदि भरत विद्रोह करे, तब तो वह धर्मसार होगा, और यदि वे स्वयं विद्रोह करें तो वह धर्मसार दिखाई तो देगा, पर सच्चा धर्म ना होगा। प्रभु बड़े दूरदर्शी थे ना, इसीलिए वे वन जाने के समाचार से बड़े प्रसन्न हुए। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि भरत जी बड़े कोमल प्रकृति के थे। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं मानता। रामायण में भरत जैसा कोमल तथा भरत जी जैसा कठोर दूसरा कोई नहीं है। कोमल तो इतने कि उनका प्रत्येक शब्द नम्रता और निरहंकारिता से जुड़ा हुआ है, और कठोर इतने कि उन्होंने जिस प्रकार के कठोर शब्दों का प्रयोग दूसरों के लिए किया, वैसा किसी और ने नहीं किया। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी ने भी नहीं। सभी लक्ष्मण जी को कठोर कहा करते हैं, पर भरत जी की कठोरता उनसे भी बढ़कर है। लक्ष्मण जी तो कहते हैं, गुरु पितु मातु न जानो काहू। मैं आपको छोड़ गुरु पिता और माता किसी को नहीं समझता, पर भरत जी भी यह कर दिखला देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं गुरु को नहीं मानता, किंतु भरत जी तो साक्षात गुरु वशिष्ठ की बात ठुकरा देते हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे शास्त्रों का हवाला देकर कहा कि राज्य चलाना तुम्हारा कर्तव्य है। भरत जी इतने विनम्र हैं कि भरतु कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी, वचन अमी जनु बोरी देत उचित उत्तर सब बही। जब बोलते हैं तो मानो सबको अमृत में डुबो देते हैं, और कठोर ऐसे कि गुरु वशिष्ठ की बातों को, जिनका समर्थन सारी अयोध्या कर रही है, ठुकरा देते हैं। उनसे कहा जाता है कि भगवान राम ने जिसे धर्म कहा है, क्या तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे? श्री भरत इतने साहसी हैं कि तत्काल कह देते हैं कि जो उनका धर्म होगा वह मेरा धर्म नहीं। ऐसी बात केवल भरत जी ही कह सकते थे, यही उनका धर्म सार था। गुरु वशिष्ठ के लिए उन्होंने कह दिया कि मैं तो समझता था गुरु विवेक सागर जनु जाना, जिन्न विश्व कर बदर समाना, मोह कह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के सागर हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए यह संसार हथेली में रखे बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सजा रहे हैं। सच बात है, विधाता के विपरीत होने पर सभी विपरीत हो जाते हैं।
भरत जी की वाणी लक्ष्मण जी से भी कठोर है। लक्ष्मण जी ने तो केवल भगवान के सामने कठोर शब्द कहे, किंतु भरत जी ने गुरु को ही ऐसा वचन सुना दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं माता को नहीं मानता, और भरत जी कहते हैं बर मांगत मन भई न पीरा, गरी न जी हिमहु परो न कीरा। वर मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल न गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। यहाँ तक कि वे पिता को भी नहीं मानते। वे पिता के बड़े भक्त थे, पर उनके लिए भी कठोर शब्द कहने से नहीं चूके। मरण काल विधिमति हरि लीन। विधाता ने मरने के समय पिताजी की बुद्धि हर ली थी। मरते समय उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं थी। अगर शुद्ध होती तो धर्म का ठीक ठीक निर्णय कर पाते। ऐसी बात केवल भरत जी ही कह सकते थे। भगवान राम कहते हैं कि पिताजी बड़े धार्मिक थे, और भरत जी ने कहा कि पिताजी की बुद्धि शुद्ध नहीं थी। दोनों के वचनों में कैसा विरोधाभास है, पर अपनी अपनी दृष्टि से दोनों का ही कहना उचित था, और यही धर्म का मूल तत्व है। धर्मसार की व्याख्या यह नहीं कि जो कुछ कहा जाए वह सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हो। धर्मसार तो वह है कि हम स्वयं निर्णय करें हमारे लिए कौन सा धर्म उपयुक्त है। एक बार मैं काशी के एक प्रसिद्ध वैद्य शास्त्री जी के पास बैठा हुआ था। एक सज्जन आए और बोले, हमारे भाई को अमुक रोग हो गया है, आप दवा दीजिए। शास्त्री जी ने कहा, औषधालय से जाकर खरीद लीजिए। उस सज्जन ने कहा, आप भी तो वैद्य हैं, आप ही दवा दे दीजिए। उन्होंने कहा, हम रोग की दवा नहीं देते, हम रोगी की दवा देते हैं। बड़े अचंभे की बात थी। आयुर्वेद में रोग की दवा नहीं होती, रोगी की दवा होती है। अर्थात अमुक रोग हुआ है बस इसलिए दवा नहीं दी जाती, किंतु यह देखा जाता है कि रोगी की प्रकृति कैसी है, उसके अनुसार औषध का निर्णय किया जाता है। धर्मसार का सार सर्वस्व यही है कि जो एक के लिए धर्म है वह सभी के लिए नहीं हो सकता। जिन्होंने एक धर्म को सबका धर्म माना वह केवल धर्म तक ही पहुंचा, धर्मसार तक नहीं। भरत जी ने कहा कि पिताजी की बुद्धि मृत्यु के समय भ्रष्ट हो गई थी, और भगवान राम कहते हैं हमारे पिताजी इतने महान थे कि राख्यं राय सत्य मोहि त्यागी, उन्होंने मुझे त्याग कर सत्य को रखा। इन दोनों के कथनों का तात्पर्य क्या है? इन दोनों ने जो व्याख्या की उसका अर्थ यह था कि उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ न आने पाए। भरत जी का तर्क था कि पिताजी की बुद्धि ने ठीक निर्णय नहीं लिया, पर इस पर यह कहा जा सकता है कि महाराज दशरथ ने तो शास्त्रों की ही मर्यादा का पालन किया। शास्त्रों में लिखा है न कि सत्य का पालन सबसे बड़ा धर्म है, और उस सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने यदि राम का त्याग कर दिया तो उन्होंने धर्म की ही तो रक्षा की। यह तो उचित निर्णय ही था। पर भरत जी कहते हैं नहीं, यह उचित नहीं। यदि पिताजी को धर्म का ठीक ठीक ज्ञान होता, सत्य का सही निर्णय होता, तो वे विवेक से विचारते कि कैकेयी को दिया वचन सत्य है, अथवा गुरु वशिष्ठ से कहा गया यह वचन कि मैं राम को राज्य दूंगा। उनके लिए कैकेयी जी को दिया गया वचन तो सत्य हो गया, और गुरु मंत्रियों तथा प्रजाजनों के सामने राम को राज्य देने का वचन सत्य नहीं रहा। यदि आपसे कोई कहे कि आप मुझे वह वस्तु दे दीजिए जो आपने दूसरे को दी है, उससे छीन कर मुझे ला दीजिए, तो क्या यह उचित होगा? जो वस्तु आपने किसी को दान में दे दी है उससे वह वस्तु छीन लें और दूसरे को फिर से दान में दे दें, तो क्या यह दान कहलाएगा? भरत जी का कहना यह था कि जब कैकेयी अम्बा ने महाराज से वचन मांगा तो उन्होंने यह कह देना चाहिए था कि मैंने राज्य तो अब राम को दे दिया है, अब जो बच रहा है उसमें से चाहे जो मांग लो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गुरु वशिष्ठ, मंत्रियों तथा प्रजा के बीच की गई भगवान राम को राज्य देने की घोषणा को वचन नहीं माना, पर कैकेयी जी को दिए वचनों को सत्य मान लिया। अतः हम यह कैसे मान लें कि पिताजी ने धर्म का ठीक निर्णय किया? अब भगवान राम से कोई पूछे, जी तो कहते हैं कि पिताजी ने धर्म का ठीक निर्णय नहीं किया, क्या आप उनसे सहमत हैं? प्रभु कहेंगे नहीं नहीं, पिताजी ने धर्म का बिल्कुल शुद्ध निर्णय लिया है। कैसे? प्रभु का तर्क यह है कि यदि आपने किसी से कर्ज लिया हो और इस बीच आपके पास रुपया आ जाए और आप कर्ज न पटाकर उसे दूसरों में बांटने लगें या उड़ाने लगें तो यह उचित न होगा। और यदि ऋणदाता आकर कहने लगे कि पहले हमारा ऋण पटाओ, फिर जो बचे उसे खर्च करना, तो यह ऋणदाता के पक्ष में अनुचित न होगा। हमारे पिताजी कैकेयी अम्बा के ऋणी थे और माँ की बिना आज्ञा के वे मुझे राज्य देने लगे। इस पर अगर माँ ने कह दिया
कि मेरा ऋण पटा दो, तो इसमें माँ का क्या अपराध। अजी ने न्याय की रक्षा के लिए यदि मुझे राज्य न देकर भरत को राज्य दे दिया तो यह बिल्कुल ठीक ही किया। यह तो एकदम न्याययुक्त बात है कि जो ऋण पहले का हो उसे पहले पटाया जाए। अब धर्म की दो व्याख्याएं हो गई और इनका सार यही है कि दोनों ने धर्म की वही व्याख्या की जिससे जीवन में त्याग आए। उन्होंने धर्म की वह व्याख्या नहीं की जिसके द्वारा हमारा स्वार्थ सिद्ध हो। वस्तुतः वह तो धर्म की व्याख्या भी नहीं। धर्म यह सिखलाने के लिए नहीं कि मनुष्य का स्वार्थ क्या है, वह तो हम बिना सिखाए ही सीखते हैं। धर्म का सही उद्देश्य मनुष्य को अधिकाधिक स्वार्थहीन बनाना है। भगवान राम ने जब भरत जी की व्याख्या को सुना तो उसे लेकर उन्होंने भरत जी की ऐसी स्तुति कर दी कि भरत जी भी एक क्षण के लिए मौन रह गए। प्रभु वन जाते समय जब वाल्मीकि जी से मिले थे तो उनसे कहा था, तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव, मोह कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। मुनिराज, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित, भरत जैसे भाई का राजा होना और फिर आपका दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्य कर्मों का प्रभाव है। कितना पुण्य मैंने जीवन में किया था कि मुझे वन में आने का सौभाग्य मिला। और जब भरत जी से पूछा गया कि भरत भगवान के वन जाने का क्या कारण था, तो भरत जी के उत्तर का मर्म यह था, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। भाई, भगवान ने विश्व में कर्म को ही प्रधान करके रखा है। जो जैसा संसार में कर्म करता है वैसा ही भोगता है। हमारे प्रभु हैं बड़े उदार, उनमें पाप का लेश मात्र भी नहीं है, अतः उनके लिए फल भोगने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने तो हमारा पाप ग्रहण कर उसके फलस्वरूप वन को जाना स्वीकार किया है। वास्तव में उनके वन जाने का कारण तो मैं हूँ। मोहि समान को पाप निवासु, जही लगी सी राम बनवासु। मेरे समान पापों का घर दूसरा कौन होगा, जिसके कारण भगवान और सीता जी को वन में जाना पड़ा। अतः जब चित्रकूट में भरत जी आए तो प्रभु ने कहा, भरत, मैं एक निर्णय पर पहुँचा हूँ कि 3 कालों और लोकों में तुम्हारे जैसा पुण्यवान न कोई दूसरा पैदा हुआ, न हो है और न होगा। भरत जी ने यह सुनकर सिर झुका लिया। प्रभु बोले, यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ तुम्हारी दृष्टि में कौन बड़ा पुण्यात्मा है। जी ने प्रभु की ओर देखा और कहा, प्रभु, पुण्य में तो केवल आप ही हैं, जीवन में तो पाप और पुण्य मिले रहेंगे। प्रभु ने हंसकर कहा, भरत, पहले मैं भी यही समझता था कि मैं ही सबसे बड़ा पुण्यात्मा हूँ। वन में आते ही मैंने वाल्मीकि जी से कहा था, सब मम पुण्य प्रभाव। यह सब मेरे पुण्य का प्रभाव है कि मैं वन में आया। यदि मैं अपने को पुण्यात्मा न मानता तो ऐसा कैसे कहता, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि तुमसे बढ़कर दूसरा पुण्यात्मा नहीं है। कैसे भगवान? जब मैंने सुना कि तुमने लोगों से यह कहा कि मैं तुम्हारे पापों के फलस्वरूप वन को आया हूँ, तो मुझे ज्ञात हो गया मेरा पुण्य और तुम्हारा पाप दोनों एक जैसे हैं। जिसका पाप इतना ऊंचा हो कि उसका प्रभाव मेरे पुण्य के तुल्य हो, तो वह निश्चय ही मुझसे बढ़कर पुण्यात्मा होगा। जिसका पाप इतना महान हो कि उसके द्वारा इतना बड़ा लोक कल्याण साधित हो, धर्म की दृष्टि हो, तो उसके जैसा महान पुण्यात्मा दूसरा कौन होगा। मैं तो चाहूँगा कि लोग ऐसा पाप करें। इसीलिए मैंने कहा, 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य से लोक तात तर तोरे। मेरे मत में तीनों कालों तथा लोकों से सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे ही हैं। यदि धर्म का सार सर्वस्व है, कैकेयी जी के जीवन में धर्माभास था। महाराज दशरथ धर्म तक पहुँचे, उन्होंने जो वचन दिया उसे पूरा किया, परंतु सच्चे अर्थों में धर्मसार क्या है, यह तो श्री भरत और भगवान राम ने मिलकर ही बताया। वशिष्ठ जी प्रारंभ में इसे नहीं समझ पाए। वस्तुतः चित्रकूट में ही उन्होंने भरत जी को पहचाना और उन्हें मालूम पड़ गया कि भरत जी का जीवन ही धर्म की व्याख्या के लिए हुआ है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आज तक मैं धर्म का निर्णय शास्त्रों से किया करता था, पर आज मैं समझ गया कि धर्मसार वही है जो कि भरत समझेंगे और कहेंगे। नारायण।